हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की प्रिपरेशन हम डेली करा रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 46, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है मध्य बचपन का समय, दूसरा है वयस्कावस्था, तीसरा प्रारंभिक बचपन का समय या चौथा है जन्म पूर्व का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। पहला अहम केंद्रित के बजाय सामाजिक, दूसरा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित, तीसरा जीववादी के बजाय सामाजिकृत या चौथा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिकृत अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता और अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता। बच्चा अहम केंद्रित होने से सिर्फ अपनी ही सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन से संबंधित है? पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा संवेगिक या चौथा अहमवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अपसारी होता है। अपसारी चिंतन सृजनात्मक चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं। पहला विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने के द्वारा, दूसरा अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, ऑप्शन तीसरा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने, चौथा है विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, दूसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, तीसरा विद्यालयीय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, चौथा है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर है पहला, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, दूसरा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, तीसरा है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, और चौथा है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में ये पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? पहला व्यवहार एवं वातावरण से, दूसरा वातावरण एवं जीव विज्ञान से, तीसरा है वातावरण एवं पालन पोषण से, और चौथा है आनुवंशिकी एवं वातावरण से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? पहला,
वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा है जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? पहला, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, दूसरा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, तीसरा है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, चौथा है हमारे आसपास का वातावरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन पहला, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50.50% का योगदान रखते हैं। दूसरा, समवयस्कों और जीन्स यानी पितृत्व का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तीसरा, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। चौथा है सहम रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। पहला है वृद्धि और विकास, दूसरा है स्वास्थ्य और परीक्षण, तीसरा है अनुशासन और पौष्टिकता, और चौथा है आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आनुवंशिकता और पर्यावरण उसकी क्षमताएं दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पहला, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, दूसरा है निर्देश एवं संचालन, तीसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, और चौथा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण एवं स्मरण एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन पहला, मूल्यों, दूसरा अभिक्षमता, तीसरा अधिगम शैली, या चौथा परावर्तकता स्तर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अधिगम शैली। वैयक्तिक भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति में रुचि, विचार, बुद्धि, चिंतन स्तर, अधिगम शैली और मनोवृत्ति आदि में अंतर पाया जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति शांत वातावरण में पढ़ना चाहता है, जबकि कोई अपने मित्रों के साथ समूह में। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को अधिगम शैली में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, दूसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ऑप्शन तीसरा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, और चौथा है विस्तृत व्याख्या करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? पहला, आनुभाविक, दूसरा है भावात्मक,
तीसरा है आध्यात्मिक या चौथा है व्यावसायिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा भावात्मक। सीखने का क्षेत्र है भावात्मक। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।